गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करते हैं क्लास +1 की एक्सरसाइज 1.3 का सम नंबर 4। राइट डाउन ऑल दी सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको इसमें जितने भी सेट दिए हैं उनके सबसेट लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट में है एक सिंगलटन एलिमेंट ए के लिखने हैं, नेक्स्ट में ए कोमा बी के, और थर्ड पार्ट में लिखने हैं 1 कोमा 2 कोमा 3 के, और फोर्थ पार्ट में 5 के आपने सबसेट लिखने हैं। देखो कैसे लिखेंगे बच्चे सभी। इसमें लिखने हैं ए के सबसेट ऑफ ए आर। सबसे पहले 5 तो सभी का सबसेट होगा, 5 को ऐसे कैसे लिख देना है ना, उसको ब्रैकेट में डालना है, फिर वही का वही सेट भी अपना बनता है। इसके अंदर ए की एलिमेंट है तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर n, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट है 1, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे 2, 2 की पावर 1 2 होता है। अब ए कोमा बी के लिखने, जैसे इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 2, 2 2 जा 4, 4 सबसेट बनेंगे। अब इसके जब सबसेट लिखोगे सबसे पहले 5 को ऐसे कैसे उतार लोगे, और अब हर एक एलिमेंट को ब्रैकेट में डालना है, वो उसका सबसेट बन जाएगा। पहले फर्स्ट एलिमेंट को ब्रैकेट में डाला, फिर सेकंड को डाल दिया, और जो थर्ड सेट बनेगा ना इसका फोर्थ, ये लास्ट वाला, ये पूरा का पूरा यही का यही सेट बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। और सबसेट का मीनिंग है कि जैसे ये वाला निशान पड़ेगा, ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए कोमा बी। इसका मीनिंग है कि इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो इसके अंदर लाई करने चाहिए। अब थर्ड है 1 कोमा 2 कोमा 3 का लिखना है, तो सबसे पहले 5 को लिखा, फिर 1 को ऐसे कैसे लिख दिया ब्रैकेट में, अलग अलग करके लिख दिया इनको, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर अब 1 और 2 को इकट्ठा करके लिखना है जैसे यहाँ लिखा है, फिर 2 और 3 को, और रहता कौन है 1 और 3 को भी लिख दिया, और लास्ट में पूरा का पूरा वही का वही बन जाएगा सेट 1 2 3। 5 का सबसेट 5 बनेगा क्योंकि 5 के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर की पावर 0 कितनी होती है, हमेशा 1। और इसमें फिफ्थ सम की स्टेटमेंट है हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ए। आपको ए सेट के कितने, आपको ये बताना है कि जो पावर सेट ए है ना उसके अंदर कितने एलिमेंट बनेंगे। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 5, जबकि ए जो सेट है वो एम्प्टी है, मतलब ए के अंदर कोई भी सेट नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कितने हैं 0। फिफ्थ सम के सोल्यूशन में आपको बताया ए कितना है 5, ए इज़ इक्वल टू 5। अगर ए इज़ इक्वल टू 5 है तो ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं। अगर 0 हैं तो ये सीधा सा फॉर्मूला था नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर एन ए, वेयर एन ए इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। अब सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 0, तो 2 की पावर 0 कितना बनेगा 1, और पी ए हैज़ 1 एलिमेंट। जो पावर सेट है ना 5 का उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, और वो कौन होगा, अपने आप 5। अब सिक्स सम की स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। आपको क्या करना है, जो ये इंटरवल है ना गिवन, इसमें एक्स लाई करता है -4 से ग्रेटर, 4 से ग्रेटर और 6 से लेस, इनको आपने इंटरवल्स में लिखना है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सभी की सभी। ये स्टेटमेंट देख लो 4 की 4 में, फिर इसका सोल्यूशन कराती हूँ। फर्स्ट वाला देखो सभी, फर्स्ट वाला जैसे है x बिलोंग्स टू r और x ग्रेटर देन -4 से है, लेस देन इक्वल टू 6 है। अब इधर देखो ग्रेटर देन का साइन है तो ओपन ब्रैकेट आएगी क्योंकि इसके साथ इक्वल नहीं है, और -4 पहला एलिमेंट है तो -4 लिख दिया। यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 6 और 6 से छोटे वाले एलिमेंट 6 को इधर लिखा, और इक्वल होने की वजह से एक क्लोज ब्रैकेट बन जाएगी। आप ध्यान में रखोगे जहाँ पर इक्वल है वहाँ तो क्लोज ब्रैकेट लगेगी, जहाँ पर ग्रेटर और लेस का साइन है वहाँ पर ओपन ब्रैकेट। इसको तो ओपन बोलते हैं और इसको क्लोज्ड ब्रैकेट बोलते हैं। अब इसमें भी x ग्रेटर देन -12 लेस देन -10, दोनों के दोनों एलिमेंट्स को ऐसे कैसे लिख दिया, ऐसे लिखेंगे -12 और -10। अब इधर लेस देन का साइन है, इधर लेस का है और इधर ग्रेटर का, तो ये आपकी ब्रैकेट्स ऐसे डलेंगी। आप सभी ऐसे करोगे इसको। और नेक्स्ट देखना, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 7,
इक्वल होने की वजह से क्लोज्ड ब्रैकेट, और 0 है 0 लिख दिया, कोमा 7 7 डाल दिया, और इक्वल ना होने की वजह से ओपन ब्रैकेट। अगले वाली भी दोनों की दोनों क्लोज्ड आ जाएंगी। और नेक्स्ट इधर है आपका राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। जो ये इंटरवल दिया है इनको ऊपर वाले सेट की तरह लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, जैसे आपने ऊपर किया था। -3, 0 अब लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू r, -3 लेस देन x लेस देन 0, क्योंकि आपके इसमें -3 और 0 है, क्लोज्ड ब्रैकेट है तो इक्वल भी साथ में आ जाएगा। ऐसे ही ओपन में इक्वल नहीं आएगा, क्लोज्ड में आ जाएगा। मैं इधर करवा रही हूँ। ये है सम नंबर 7, सभी ध्यान देंगे इस पर। सम नंबर 7 में आपके पास है -3, 0 ओपन ब्रैकेट में। पहले ये दो ब्रेसेस डाल देनी है, x के बाद सेमीकोलन, x बिलोंग्स टू r, x एक रियल नंबर है और जो लाई करता है -3 और 0 के बीच में, और ये वाले सिंबल यही के रहेंगे। अगर क्लोज्ड ब्रैकेट होती तो जिस भी जैसे यहाँ क्लोज्ड होती तो यहाँ पर इक्वल आ जाता, अगर इस साइड क्लोज्ड होती तो इधर वाली साइड में इक्वल आता। अब ओपन है तो इसीलिए लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है। अब ये क्लोज्ड ब्रैकेट के लिए करवा देती हूँ। 6, 12 के साथ क्लोज्ड ब्रैकेट है, x बिलोंग्स टू r, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू 12, ये लगा दिया ऊपर वाले सम की तरह। थर्ड और फोर्थ अपने आप कर लेना, इसके जैसे ही है। अब आपके पास है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू पर्पज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप इनमें से फर्स्ट और सेकंड के लिए कौन सा एक यूनिवर्सल सेट बता सकते हो। फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, सेकंड है सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का सेट है एक जिसके लिए यूनिवर्सल बताना है, और एक आइसोसेल्स ट्रायंगल के लिए बताना है। तो इन दोनों का मैंने बता दिया है। देखो यूनिवर्सल ऐसे है जैसे हमारे यूनिवर्स में प्लैनेट्स हैं, सारे प्लैनेट यूनिवर्स के अंदर है, तो इसी तरह आपने इसको भी बताना है। तो फर्स्ट वाले का द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। सेकंड का भी सेट ऑफ ट्रायंगल्स, क्योंकि सारी की सारी ट्रायंगल्स इस सेट के अंदर आ जाएंगी, आइसोसेल्स भी और राइट एंगल ट्रायंगल भी। अब ये 9th सम है, गिवन द सेट ए सेट है आपके पास 1, 3, 5, बी सेट के अंदर एलिमेंट है 2, 4, 6, और सी सेट के अंदर है 0, 2, 4, 6, 8। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट्स ए, बी एंड सी। आपको एक यूनिवर्सल सेट बताना है, नीचे 4 सेट दिए हैं इनमें से जो ए और बी और सी तीनों के लिए बन सके। अब 5 तो होगा नहीं क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट होते हैं, तो ये सेकंड पार्ट तो नहीं बनेगा। 0, 1, 2, 3, अब 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है। देखो आपके हिसाब से यहाँ क्या आना चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8 और 5। अब ये जो एलिमेंट है इसमें 8 नहीं है तो इसलिए यूनिवर्सल नहीं बनेगा, और लास्ट वाले में 0 नहीं है तो ये भी नहीं बनेगा। रहता कौन है, थर्ड पार्ट में सारे एलिमेंट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक्स्ट्रा में 9, 10 भी है, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट बनेगा। जो थर्ड पार्ट है ना वो क्या है, यूनिवर्सल सेट। यू से यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट किया मैंने यहाँ पर, और सभी बच्चे इसको करने के बाद अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।